हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे गॉसेस लॉ को विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उससे भी ज़रूरी आपको पता होना चाहिए जो गॉसेस लॉ है उसका मतलब क्या होता है। गॉसेस लॉ एक सिंपल सा लॉ है जो कि हमें बोलता है एक क्लोज सरफेस है, वो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है। तो चार्ज की वजह से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से क्लोज सरफेस पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। तो इसको हम लोग समझेंगे गॉसेस लॉ को। ऑलरेडी गॉसेस लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन अवेलेबल है। तो जो गॉसेस लॉ है वो हमें क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है स्पीयर। यहाँ पर हम लोग जो क्लोज सरफेस है कोई भी सरफेस कंसीडर कर सकते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम होना चाहिए और वो चारों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोज सरफेस में हमने कंसीडर किया यह है स्पीयर। ये स्पीयर के वॉल्यूम के सेंटर में हमने कंसीडर किया यह है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आउटवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी ये सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से ये सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर ये जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। मतलब ये सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो डिपेंड करेगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। मतलब जिस भी मीडियम में पूरे सिस्टम को रखा गया है वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। वो जो मीडियम है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इन्फाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं क्लोज सरफेस में, जिसकी वजह से क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही होती है वो हमें मिल जाती है। और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो बराबर में होती है चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग गॉसेस लॉ को कम्प्लीटली कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम लोग इन्फाइनाइटेसिमल एरिया एज अ वेक्टर कंसीडर करें और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें क्लोज सरफेस पर, तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्लोज सरफेस पर बनेंगी और वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। मतलब जिस भी मीडियम में रखा गया है वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है। तो यहाँ पर हमें गॉसेस लॉ को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एरिया, ये जो स्पीयर का जो एरिया उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, स्पीयर का सरफेस एरिया उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इन्फाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इन्फाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर कंसीडर किया जिसको हमने शो किया डी एस वैक्टर से। तो ये जो एरिया वेक्टर है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी जो कि रेड कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है। ये एरिया वेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो ये रेड कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, और ये एरिया वेक्टर के ऊपर हमने कंसीडर किया ये है पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये जो एरिया वेक्टर होगा इसको हम लोग थोड़ा और एनलार्ज करके ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से हमने ये एरिया वेक्टर को कंसीडर किया डी एस एरिया वेक्टर, और यहाँ पर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया। ये पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरिया के जो चारों जो साइड हो गए, चारों साइड से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट। चार लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे चारों साइड से कुछ इस तरीके से, और ये चारों जो लाइन सेगमेंट होगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके करेंगे इंटरसेक्ट, और जिस पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पर हमने रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब वहाँ पर हमने एज्यूम किया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम लोग देखें पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके का है। अगर हम लोग ये जो पॉइंट है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आर वेक्टर कंसीडर करते हुए चलते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आर कैप इंडिकेट कर रहा है, तो जो यूनिट वेक्टर आर कैप होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यूनिट वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर ये जो डी एस वैक्टर हमने जो एरिया वेक्टर कंसीडर किया उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर हमने जो एरिया वेक्टर कंसीडर किया है उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये एन कैप के डायरेक्शन में होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये यूनिट वेक्टर एन कैप इंडिकेट कर रही है जो कि कुछ इस तरीके का होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एक एंगल बनाएगा, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इन्फाइनाइटेसिमल एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी डी फाई, और ये जो डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया वेक्टर। यहाँ पर ये जो डी एस वैक्टर है वो एरिया वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। यहाँ पर ये जो डी एस वैक्टर है वो है एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद यूनिट वेक्टर आर कैप जो कि इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, और ये जो एरिया वेक्टर होगा वो एज इट इज़।
तो जो इन्फाइनेटेसिमल जो फ्लक्स होगी वो कुछ इतनी होगी डी फाई, और वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी फाई फ्लक्स है, यहाँ पर ये जो डी फाई फ्लक्स है वो इतने एरिया पर जो फ्लक्स बन रही है वो, अगर हम लोग ये डी फाई फ्लक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो इंटीग्रेशन होगी डी फाई फ्लक्स का, और यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, या फिर बोल सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा वो बराबर में होगा ये डी फाई का, और जो डी फाई वो इसके बराबर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद एरिया वेक्टर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर आर कैप ये वाला टर्म यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद एरिया वेक्टर सरफेस एरिया वेक्टर, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म हमें क्या बताता है, ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट करता है ये जो एरिया हमने जो कंसीडर किया है ये एरिया का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर बोल सकते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, ये डीएस वेक्टर का प्रोजेक्टेड एरिया। मगर वो जो प्रोजेक्टेड एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर आर कैप के डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये डीएस वेक्टर, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो इंडिकेट करता है ये डीएस वेक्टर का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर बोल सकते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, और जो प्रोजेक्टेड एरिया का जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर आर कैप के अलॉन्ग होगा, जो कि एक्जैक्टली बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। तो ये वाली फिगर में हमने शो किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डी एस, यहाँ पर ये जो डी एस डैश है वो इंडिकेट कर रहा है प्रोजेक्टेड एरिया किसका, ये एरिया वेक्टर का, और ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसका जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर आर कैप के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद एरिया वेक्टर, उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे डी एस डैश। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और जैसे कि यहाँ पर हमें जो एक एंगल जो मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, वो जो सॉलिड एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी ओमेगा। इसके बारे में हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिट वेक्टर आर कैप डॉटेड विद एरिया वेक्टर, इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे डी एस डैश। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डी एस डैश। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पर्टिकुलर पॉइंट ए पर बनेगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बराबर में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि होगा आर स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई के जगह पुट कर देंगे इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो डी एस डैश होगा वो एज इट इज होगा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ये जो टर्म है वो है कॉन्स्टेंट टर्म, तो उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्लोज सरफेस इंटीग्रल, और ये जो डी एस डैश होगा वो होगा न्यूमरेटर में, और जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी एस डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये क्या है, हमें पता है सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर जो डी एस डैश ये क्या है, डी एस डैश प्रोजेक्टेड एरिया है किसका, जो डी एस डैश है वो है प्रोजेक्टेड एरिया। यहाँ पर हमने जो एरिया वेक्टर कंसिडर किया था, ये जो एरिया वेक्टर का जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो है डी एस डैश, और उसका जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर आर कैप के अलॉन्ग है। तो प्रोजेक्टेड एरिया जो कि डी एस डैश डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो ये होगा सॉलिड एंगल, और जो सॉलिड एंगल होता है उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा से, मगर यहाँ पर जो सॉलिड एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनेटेसिमल स्मॉल है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे डी ओमेगा। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म, ये टर्म की जगह हम लोग पुट कर देंगे डी ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग जितने भी जो डी ओमेगा है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे पूरे क्लोज सरफेस में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्फीयर का एरिया जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी ओमेगा की जगह हमें मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग ये 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम लोग आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली डी ओमेगा की जगह हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो 4 पाई होगा वो ये वाले 4 पाई को कैंसिल कर देगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।